अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो अमल ख़ास है, आज का जो ख़ास अमल है, ये अमल हर वो शख्स कर सकता है जिसके साथ मैरिज प्रॉब्लम है। ये अमल हर वो शख्स कर सकता है जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मसलन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते आने के बाद रिश्ते तय नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घरों में तो रिश्ते ही नहीं आते। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिश्ते आते तो हैं, रिश्ते हो भी जाते हैं, लेकिन रिश्ते होने के बाद किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं। रिश्ते ना होने की वजह से बेशुमार घरों में मुश्किलात हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते ना आने की वजह या रिश्ते होकर टूट जाने की वजूहात के पीछे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम नेगेटिव एनर्जीज़ कहते हैं, या आप महसूस करते हैं कि आपके साथ कोई मनफी असरात हैं, या आप महसूस करते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से या नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल बच्चे और बच्चियों के वालिदैन भी कर सकते हैं अपने बच्चों की तरफ से। ये अमल एक रात का अमल है और ये अमल 27 रजब का अमल है। ये अमल शब मिराज की रात का अमल है। शब मिराज की रात बहुत बरकतों वाली रात है। इस रात में हमें ख़ास तौर पर इबादत का एहतमाम करना चाहिए और अपने लिए और तमाम लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। इस अमल को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग मुराक़बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुराक़बात करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मुराक़बात करते तो हैं लेकिन मुराक़बात करने में उनको कुछ दुश्वारी पेश आ रही है, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी इलाज के हवाले से परेशान हैं, उनके साथ रूहानी मसाइल हैं। तो अगर आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप कोई रूहानी मश्क कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ख़ास रूहानी मश्क कर रहे हैं या कोई ख़ास रूहानी मश्क करना चाहते हैं, और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, एनर्जी हीलिंग के स्टूडेंट हैं, हीलिंग सिस्टम्स के हवाले से, हीलिंग सिस्टम के हवाले से कुछ आप सवालात करना चाहते हैं, हीलिंग सिस्टम के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। शब मिराज की रात में नमाज इशा अदा कर लें, तो उसके बाद आप 2 रकात नफिल पढ़ें और नफिल पढ़ने के बाद अपने हक़ में दुआ करें, यानी कि जो भी आपका मकसद है उसके लिए दुआ करें। नफिल पढ़ने के बाद बावज़ू हालत में बैठ जाएं, मुकम्मल तौर पे रिलैक्स और मुकम्मल तौर पे पुरसकून होकर। उसके बाद आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और दरमियान में 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ेंगे। तो उसके बाद 313 मरतबा या लतीफ़ो या करीमो पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। यह अमल पढ़ने के बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए भी अमल किया है, अल्लाह पाक के हुक्म से उस मकसद में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और राह में हायल तमाम रुकावटें आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।